एटम्स एटम्स जो है आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. Different kind of matter exist between because there are different kind of atoms present in them. Atoms are very small, that is about 0.0001 centimeter wide. जॉन डेल्टन जो थे वो फर्स्ट इंसान थे जिन्होंने एटम के एग्जिस्टेंस के बारे में आइडियाज दिए ओवर 200 years ago. येलो जो बल्ब ग्लोब्स होते हैं आर इंडिविजुअल गोल्ड एटम्स होते हैं. यह हमें पता चला when we have seen them from the electron microscope. Now charged particles in matter. Whenever we rub दो ऑब्जेक्ट को जब भी हम रब करेंगे तो फिर क्या होगा? They become electrically charged. They will become charged. जब भी हम किसी दो ऑब्जेक्ट को रब करेंगे then they will be electrically charged. This is because एटम्स जो है उनमें कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और वो चार्ज पार्टिकल्स तीन होते हैं. दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है दैट इज नेगेटिव, इसका पॉजिटिव होगा. न्यूट्रल जो होगा वो 0. Now what is the structure of an atom? Proton, neutron and electron are not evenly distributed in an atom. डिस्ट्रीब्यूटेड किए जाते हैं एक एटम में. जो न्यूक्लियस होगा उसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे और जो आउटर जो शेल होगी सर्कुलर पाथ में उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास जो कि रिवॉल्व करेंगे सर्कुलर पाथ में और इन सर्कुलर पाथ को हम बोलते हैं शेल्स या ऑर्बिट भी बोल सकते हैं इनको. सो हियर दिस इज रिटन the proton and neutrons exist in dense core at the center of an atom that is called as nucleus. And जो electrons जो होते हैं are spread out around the edge of an atom and they orbit the nucleus in layers called as cells. बहुत सारी layers होती है, इनको हम cells या फिर orbit बोलेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. नाउ जो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. Everything is composed of atoms which are individual building blocks of matter and can't be destroyed. एटम जो है एटम को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. All atoms of an element are identical. एलिमेंट के हर एटम जो है वो आइडेंटिकल होते हैं. एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट वेरी इन साइज और मास. एटम्स जो है अलग अलग एलिमेंट के वो डिफर करते हैं. डिफर इन व्हाट? साइज एंड मास. कंपाउंड जो होते हैं आर प्रोड्यूस थ्रू डिफरेंट होल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम. A chemical reaction result in rearrangement of atoms in the reactant or product compounds. Now limitations क्या थे Dalton atomic theory के? With the discovery of subatomic particles, electron, neutron and proton, then atom can no longer be considered as indivisible. पहले इन्होंने क्या बोला कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, बट जब इनकी डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तब हम एटम को नहीं बोल सकते इंडिविजिबल बिकॉज ये डिवाइड तो हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में. दैट्स व्हाई the atoms of same element are not similar in all respect. They may vary in mass and density. These are called as isotopes. जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है तब हम इनको आइसोटोप्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, हैज मास नंबर्स 35 AMU और 37 AMU. Thomas model of atom. So atom is composed of positively charged sphere in a electrons are embedded. इन्होंने बोला कि जो एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है. ये पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है जिसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होंगे जैसे वाटरमेलन में बीज जो होते हैं वैसे, और ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है. एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एटम जो होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा बिकॉज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. एटम को हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोल सकते हैं बिकॉज इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होगा वो मैग्नीट्यूड में सेम होगा. दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल.
प्लम पुडिंग मॉडल एंड एप्पल पाई मॉडल। लिमिटेशंस क्या होंगे थॉमसन्स मॉडल के? It failed to explain how protons and electrons were arranged in atom so close to each other. इन्होंने ये गलत बताया है कि जो ये स्फेयर पॉजिटिव होगा और जो इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होंगे, हमें बाद में पता चलेगा एटम का रियल स्ट्रक्चर। Now Rutherford model of atom by Ernest Rutherford and the students in 1909. It is based on alpha particle scattering experiment. इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पे सोर्स है और यहाँ गोल्ड फॉइल है और बीच में लेड भी लगाई थी इन्होंने। लीड जो एब्जॉर्प्शन के लिए, रेज के एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ की जाती है फॉर रेज एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्बर होती है ये लेड। So now here is detector, gold foil beam of alpha particles. ये radioactive source है, यहाँ पे alpha particle का radioactive source this is. Most of the alpha particle travel through fate and undetected. कुछ तो जो है वो अलग अलग एंगल से पास हो गए और कुछ जो है वो only one alpha particle जो है that state जो है वो वापस आया था इनके एक्सपेरिमेंट में, बिकॉज वहाँ पे न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो रिपेल हो गया 180 डिग्री पे। So let's see what they have observed. Observations of Rutherford alpha particle scattering experiment are: most of the particles जो है they pass straight through the gold foil. Some of the particles deflected from their path, कुछ deflect हो गए अपने path से. Where very few of the alpha particle rebound after hitting the gold foil. 1 out of every 12,000. एक जो अल्फा पार्टिकल है 12,000 में से वो रिबाउंड हुआ था, मतलब वापस से गया था 180 डिग्री पे। नाउ पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है एटम का दैट इज एम्प्टी, बहुत ज़्यादा पार्ट जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट एटम का जो है वो एम्प्टी होता है। देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं और यहाँ पे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, विच कंटेन्स नियरली द होल मास ऑफ एटम। न्यूक्लियस का और जो एटम का मास है वो सेम होता है। द सेंटर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द एटम, साइज जो है वो बहुत छोटी होती है, बट जो होल मास जो है दैट इज नियरली सेम टू द होल मास ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ शेल, या हम बोल सकते हैं इन अ ऑर्बिट। ड्रॉबैक्स क्या है रदरफोर्ड मॉडल के? रदरफोर्ड एटम कुडंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, नहीं बताएं। नाउ वी हैव बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल, लेट्स राइट इट अगेन, बोहर्स model. So here what happens, this model is similar to planetary model in which electrons revolve around the nucleus in a specific orbit. यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव चार्ज बताया दैट इज न्यूक्लियस, देन ये जो सेल है उसको इन्होंने के नाम दिया दैट इज फर्स्ट सेल, सेकेंड को एल, सेम एज थर्ड को, थर्ड शेल को इन्होंने नाम दिया एम and fourth को इन्होंने नाम दिया n, as you can see in this figure. Let me erase it. So K shell is positive, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, देन K shell है जिसको हम फर्स्ट सेल भी बोल सकते हैं, L is second, M is third and N is fourth shell. Only certain special orbits are allowed inside an atom. These orbits are known as discrete orbits बोला था इन्होंने इनको। Electrons जो है are considered to not radiate any energy while in a discrete orbit. These orbits are also called energy levels भी बोल सकते हैं इनको हम, are either represented by K, L, M, N या 1, 2, 3, 4. Now the maximum 2n square जो फॉर्मूला है इससे हम कैलकुलेट करते हैं n जो है where n is the number of shell, अगर थर्ड शेल होगी तो क्या करेंगे हम 2 into 3/2, 3 3 is 9, 9 2 is 12, so ये 12 हो गया। No, it won't be 12. 3 3 is 9, 9 2 is 18, so it will be 18.
सो थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकंड में 8 एंड थर्ड में 18 एंड फोर्थ में 32. Here it is mentioned. The maximum number of electrons that can be accommodated in an orbit is given by the formula 2n square, where n is the number of orbit. Maximum number of electrons in the outermost orbit can accommodate is 8. Outer जो orbits होते हैं can't accommodate any electron if inner ones are empty. अगर inner one जो है वो empty है तो बाहर वाले शेल में पहले इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता. This means that electrons are filled in the orbit in a stepwise manner. So we have already seen here. अब जो principle है वो क्या बोलता है? In a ground state of atom, the orbitals are filled in order of their increasing energy. The order in which the orbitals are filled is 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. ये होगा. For example, हाइड्रोजन का होगा 1s1, हीलियम का होगा 1s2 बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें. लिथियम का होगा 1s2 एंड 2s1, 1s2 2s1. सो ये आ गया. देन अगर और ज़्यादा हम फॉर एग्जांपल Na का क्या हो सकता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11. सो हमारे पास होंगे इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 6 7 8 9 10 एंड 3s1. ये Na का हो जाएगा, दैट इज सोडियम एटम. 11 एटॉमिक नंबर होता है इसका. सो हमने 11 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए. S में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, P में 6 नाउ एंड D में 10 एंड F में 14. So now let's see Hund's rule of maximum multiplicity. Pairing of electron जो है in orbit belonging to same subshell P, D or F doesn't take place until each orbital belonging to that subshell has gone one electron. It is singly occupied. So this is Hund's rule. Now atomic number. The number of proton or electron of an atom of an element is called as atomic number. Number of proton और electron जो होते हैं element के, उसको हम atomic number बोल सकते हैं. It is represented by Z. Here number of proton is equal to electron is equal to atomic number. Atomic number that is we denote it by Z. Number of proton is equal to number of electron, so is equal to atomic number. Atomic mass क्या होता है? It is the sum of proton and neutron of the nucleus of an atom of the element is called as mass number. जो proton plus neutron होता है उसको हम बोलते हैं atomic mass. So here A is atomic mass, Z is atomic number, X is element. X is here is element. So ही ऐसे हम denote करते हैं इनको. यहाँ पे एटॉमिक मास और यहाँ पे एटॉमिक नंबर, और ये एलिमेंट नेम हो गया एलिमेंट. फॉर एग्जांपल Na को हम रिप्रेजेंट करेंगे 11/23. 23 इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है. नेक्स्ट इज एटम्स इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, इनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. न्यूक्लियॉन्स जो है वो टेक पार्ट लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में. इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन जो वो रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस और टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. आइसोटोप्स क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर जो वो डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, H1 दैट इज प्रोटियम, H12 दैट इज ड्यूटेरियम एंड H13 दैट इज ट्रिटियम. ये दोनों नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, बट जो ट्राइटियम है वो रेडियो एक्टिव होता है, ये भी याद रखना है. नाउ यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स. कार्बन 14 जो है कार्बन डेटिंग में यूज किया जाता है. और फॉर एग्जांपल कोई डेड ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको निकाल के हम उनकी एज पता कर सकते हैं कार्बन डेटिंग से. यूरेनियम 238 अर्थ डेटिंग में,
CO60 treatment of cancer, cobalt है ये. Arsenic 74 in tumors, and sodium in to detect the blood clotting. You have to remember these all, so you can take a screenshot of this. Iodine 131 is treatment of goiter or to know about any thyroid gland, activity of thyroid gland. गोल्ड जो है उसका हम यूज़ कर सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर. प्रोस्टेट एक ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में, तो प्रोस्टेट कैंसर. एंड फोर्थ पी पोटेशियम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर. कैंसर का टाइप होता है ये. ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर related to blood. It is a type of cancer that is related to blood. Okay. My handwriting is not so good, but you have to adjust with it. Now isobar is mass number जो है वो सेम है और एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है. इसमें यहाँ पे मास नंबर जो है वो सेम है 40. ये आर्गन हो गया. This one is good. And here is calcium. आइसोटोन क्या होता है? जब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं. ऑक्सीजन में 18 माइनस 6 हम कर 8 करते हैं तो न्यूट्रॉन्स का वैल्यू आ जाता है हमारे पास. एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर. ओके, लिसन. atomic mass minus atomic number is equal to neutron. So Z will be equal to N plus A. This is the important formula. Okay, now let's see. So thank you for watching. Thank you, and keep learning with me.